अगर इंसान दिल से सच्चा हो और अकेला भी हो जाए तो ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और अगर नीयत अच्छी हो तो किस्मत बुरी हो ही नहीं सकती। हाय, मैं हूं आरजे अर्चना जानी और नेगेटिविटी से भरी हुई दुनिया में पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश मेरी इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द्वारा। अगर आपको मेरी ये वीडियो स्टोरीज, ये वायरल स्टोरीज पसंद आती हैं तो जरूर से मेरी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मैं मेरी कहानियां सबसे पहले यहीं पे रखती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले जब भी मैं नेक्स्ट मेरी स्टोरी यहाँ पर रखती हूँ। सो आज की कहानी। एक सड़क पर एक मिठाई की दुकान थी और उसी सड़क पर आगे जाते हुए एक मंदिर भी। एक इंसान अपना 2 व्हीलर वहीं पर पार्क कर रहा था। लाखों भक्तों की भीड़ थी आगे। ये मंदिर की ओर चला था कि इतने में रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बच्चा उसी मिठाई की दुकान के पास कांच पे अपना मुंह अड़ा के मिठाइयों को देखे जा रहा था। एक तरफ जलेबियां तली जा रही थी और दूसरी तरफ पेड़े बन रहे थे। इसके मुंह में पानी भी आ रहा था, खाने की इच्छा भी थी। इस इंसान के कदमों की गति धीमी पड़ गई और इस बच्चे के हाव भाव को वो देखता रह गया कि इतने में जो ये हलवाई था वो दुकान से बाहर निकला भगवान की पूजा करके और इस बच्चे से कहा, हटो यहाँ से, आ जाते हो सुबह सुबह अपना मुंह लेके। और जब ये बच्चा हटा नहीं तो उस आदमी ने उसके पेट पर लात मार दी। ये छोटा सा बच्चा दर्द से करा रहा था लेकिन वो वहां से हट गया क्योंकि उसे लगा कि और मार पड़ेगी। वैसे मार जो उसने खाई थी उसके लिए कोई नई बात थी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि जो गरीब होते हैं वो सबसे पहले उन्हें मार खाने को मिलती है और फिर खाना। वहां से आगे तो बढ़ गया लेकिन जब वो पहुंचा मंदिर की ओर तो अंदर से उसको भगवान के दर्शन हो रहे थे। बाहर खड़े खड़े उसने हाथ जोड़ लिए। ये इंसान जो उसे देखे जा रहा था उसने कहा कि यकीनन ये किसी अच्छे घर से है। वो आदमी वहां पर इसलिए पहुंचा था क्योंकि 2 महीनों से उसे उसकी कंपनी ने पगार नहीं दिया था। अब आज अचानक जब 2 महीनों को पगार एक साथ मिला तो उस आदमी ने दिमाग में ये मन बना लिया था कि उसमें से एक पगार मैं भगवान के धाम में छोड़ दूंगा। जब वो भगवान के सामने खड़ा था तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इन पैसों की वो बाहर बैठे हुए बच्चे को है। मैं उसकी मदद इन पैसों से करने वाला हूँ और आई होप आपको कोई एतराज नहीं होगा। भगवान से बात करते हुए उसने ये भी कहा कि आप उस हलवाई के साथ कुछ नहीं करोगे, उसे दंडित नहीं करोगे जिसने इस छोटे से बच्चे के पेट पर लात मार दी। ये कहकर वो वहां से निकल गया। उस छोटे से बच्चे के पास पहुंचकर इस आदमी ने कहा, बेटा भूख लगी है? इस बच्चे की आंखों में चमक थी लेकिन वो थोड़ा सा सहमा हुआ, डरा हुआ सा था। उसने कहा, भूख तो लगी है। इस आदमी ने उसे अपने 2 व्हीलर के पीछे बिठा लिया, उसे एक सैलून लेकर गया जहां उसके बाल कटवाए, उसे नए कपड़े दिलवाए और साथ ही नए जूते भी। सब कुछ पहनकर जब ये लड़का उसके सामने आया, बिल्कुल सुसज्जित, तो बहुत ही अच्छे घर का लड़का प्रतीत हुआ। इस आदमी को हो रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़का अचानक से रो पड़ा। उस आदमी ने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा कि अगर मैं शाम 5 बजे तक अपने घर पर 200 रुपए की कमाई लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी पिटाई होगी और खाना नहीं मिलेगा, वो अलग से। आदमी को पता चल गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, पीआई से सारी बातें बताई तो पीआई ने फिर कंप्यूटर के साथ जो अटैच्ड एक मशीन था उसके ऊपर इस लड़के का अंगूठा लगवाया और जैसे ही अंगूठा रखा तो सामने उसका आधार कार्ड नंबर आ गया। सारी की सारी डिटेल्स सामने थे। इस आदमी ने अपने हाथ जोड़े, ऊपर वाले को धन्यवाद कहा। पता चला पास ही के गांव से इस बच्चे को शायद उठवा लिया होगा। ये पीआई उस आदमी के साथ, इस बच्चे के साथ फौरन रवाना हुए ट्रेन में। इस बच्चे के घर पर जैसे ही पहुंचे तो इसके माँ बाप बिलख बिलख कर धन्यवाद कहते हुए दोनों के पैर पकड़कर रोने लगे, खुशी के आंसू, क्योंकि उनका बच्चा, उनकी जिंदगी उन्हें वापस मिल गया था। इस आदमी ने पीआई की ओर देखा और कहा कि मैं तो मेरी कमाई का एक हिस्सा ऊपर वाले के धाम में चढ़ाने गया था लेकिन यहाँ तो पुण्य की कमाई हो गई। ये आदमी और पीआई जब अगले दिन ट्रेन से वापस अपने शहर पहुंचे तो इनके हाथ में एक अखबार था जिसमें वो आदमी पढ़ रहा था कि लॉकडाउन के बाद 3 महीने पुरानी मिठाई बेचने के जुर्म में कॉर्पोरेशन वाले ने एक मिठाई वाले की सारी की सारी मिठाइयां ये फेंकवा दी है और उसकी दुकान बंद करवा दी, वो अलग से। ये वही हलवाई था। ऊपर वाले की याद देर है पर अंधेर नहीं और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती।
साथ ही अगर आप बुरा करते हैं तो अपने नंबर के लिए भी जरूर से इंतजार करें। ये भी कहना चाहूंगी कि जो बहुत सारा बोझ लेकर चलता है उसका डूबना तो निश्चित है। जो बहुत सारा बोझा लेकर चलता है उसका डूबना तो निश्चित है, वो चाहे सामान का बोझा हो या अहंकार का। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मैं हर हफ्ते अपनी YouTube चैनल यानी इसी ऑफिशियल YouTube चैनल पे सबसे पहले रखती हूँ। मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से